सुनसान अंधेरा वातावरण था। कहीं से कलकलाकर बहते नदी की आवाज आ रही थी। रात कीड़े अपने ही धुन में व्यस्त थे। आकाश और जमीन में भेद करना मुश्किल था। कोहरे ने अपनी चादर चारों ओर फैला रखी थी। ऊपर से घनघोर रात्रि। अरे नहीं नहीं, ये धुंध कोहरे की नहीं थी, ये तो धुआं था। कारण गांव के कलकलाती बहती नदी के किनारे 5 लोग बैठे किसी तंत्र अनुष्ठान में व्यस्त थे। बीच में छोटा सा कच्चा बना हुआ यज्ञ कुंड था। उसके बिल्कुल सामने विश्वनाथ तांत्रिक अपने सिद्ध देवी का आवाहन कर रहा था। भैरू उनके दाई ओर बैठा भय से थरथर कांप रहा था। विश्वनाथ तांत्रिक के दाई ओर भैरू और बूढ़ी अम्मा और बाई और किशन और उसके बापू बैठे थे। वे दोनों भी चेहरे से उतने ही भयभीत लग रहे थे जितना कि भैरू। इस समय विश्वनाथ तांत्रिक के अलावा यदि कोई वहां पर नियंत्रित दिख रहा था तो वो थी बूढ़ी अम्मा। वो ध्यान से विश्वनाथ की ओर देख रही थी कि देखते ही देखते वो विश्वनाथ के भूतकाल की स्मृतियों में चली गई। विश्वनाथ बचपन से ही बहुत विलक्षण बालक था। वो बूढ़ी अम्मा से लगभग 10 या 12 साल छोटा था जब अम्मा विवाह कर 17-18 वर्ष की आयु में इस गांव में आई थी। विश्वनाथ बचपन से ही पारलौकिक शक्तियों और भीषण विषधर सर्पों को काबू करने में माहिर था। कारण वो स्वयं भी नहीं जानता था। फिर एक दिन गांव में एक अघोरी बाबा का आगमन हुआ। जब वो लौटे तो विश्वनाथ अचानक ही गांव से गायब हो गया। उन्हीं अघोरी बाबा के सानिध्य में उसने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया। अघोरी बाबा उसे देखते ही समझ गए थे कि विश्वनाथ पूर्व जन्म का कोई सिद्ध योगी रह चुका था और उसकी शक्तियां उसे इस जन्म में बारंबार पुकार रही थी। उन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी और उसकी सिद्धि मंत्र उसे पुनः याद दिलाई। उसके बाद लंबे समय तक वो अघोरी बाबा के साथ ही रहा और उनके साथ साधनाएं की। फिर आरंभ हुआ उसके सबसे भीषण मंतव्य साधना की, जिसके कारण वो बचपन से विचलित हुआ करता था, जिसके कारण उसके जीवन को एक उद्देश्य मिल गया था, जिसे पाने के लिए वो मृग तृष्णा की तरह इधर उधर भटक रहा था। यही उसकी अंतिम साधना थी। इधर उसकी साधना आरंभ हुए लंबा समय गुजर गया था, लेकिन उसे अभी तक सिद्धि लाभ नहीं हुई थी। पर इस बार उसे सिद्धि की पूरी उम्मीद थी। इस बार की साधनाएं उसके अब तक की सबसे कठिन साधना थी और आज उसके साधना का अंतिम दिन आ चुका था। अर्धरात्रि का समय था। आज वो साधना में बैठा ही था कि उसे अपने आसपास अजीब अजीब सी भयानक ऊर्जाएं महसूस होने लगी। चारों तरफ उसे तेज तेज सांस खींचने की आवाजें आ रही थी और उसी आवाजों के बीच में भयभीत सा वो बैठा निरंतर मंत्र उच्चारण कर रहा था। वो मंत्र उच्चार कर ही रहा था कि अचानक उसे चारों तरफ से भयंकर सांपों ने आकर घेर लिया। यहाँ तक कि जो छोटे सांप थे वो अचानक आकर बिजली की तेजी से उसके नाक और कान में प्रवेश कर गए। के बाद उन छोटे सांपों ने उसके भीतर से ऐसी पीड़ा दी कि उसके आंखों में जैसे उसके रक्त उतर आए। उसकी पूरी आंखें लाल दृश्य दिखा रही थी। सांप उसके शरीर के हर भाग को बुरी तरह से काट रहे थे। दोनों ही बड़ी भयानक थी, परिस्थिति भी और उसका स्वरूप भी। उन सांपों के जहर के कारण उसका पूरा शरीर नीले से काला पड़ चुका था। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि वो कितने विषधर सांप होंगे। जहर के कारण उसके मुंह से भयानक झाग निकल रहे थे, पर वो फिर भी कम हटी नहीं था। पूर्व जन्म इसी चरण के दौरान वो साधना आसन से उठ गया था और साधना खंडित होते ही
वहां साधना में लगाई गई रक्षक शक्तियों ने ही उसका भक्षण कर लिया था। पर इस बार अघोरी बाबा ने उसे कड़ी चेतावनी दी थी कि किसी हाल में भी वो आसन छोड़कर ना उठे। इधर मंत्र उच्चार उसके चरम पर था कि अचानक विश्वनाथ का शरीर अजीब सी रोशनी से भर उठा। उस रोशनी के निकलते ही उसके बिल्कुल आंखों के सामने एक अद्भुत सी रोशनी शून्य में लहराने लगी। पूरे अंधेरी रात में वो लाल सी दिखती रोशनी लताओं की तरह लहरा रही थी और धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उस लहर को देखकर विश्वनाथ उसे फटी आंखों से देखता ही रह गया। दृश्य बेहद अलौकिक था। अचानक वो सारे सांप जो अब तक उस पर चढ़े थे वो तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे और उस पर छलांग लगाने लगे। उस पर छलांग लगाते ही देखते वो सांप उसी रोशनी में विलुप्त होते गए और इसी के साथ वो लहर की आकृति और बड़ी होती गई। देखते ही देखते अचानक विश्वनाथ के सामने वो लहर बहुत बड़ी हो गई और एक महाभयानक सांप में बदल गई। वो शून्य में लटके अजीब तरीके से लहरा रहा था कि विश्वनाथ ने आखिरी मंत्र पूरा किया और उसके बाद भय से उसके मुंह से कोई शब्द ना निकला। पर इधर उसका मंत्र पूरा हुआ ही था कि वह सांप अचानक सोने की चमक लेकर चारों तरफ रोशनी फैलाते हुए चमक उठा और विश्वनाथ ने देखा कि उसकी आराध्या देवी स्वयं रुद्र और रुद्राणी की नागपुत्री, नाग साम्राज्य की महादेवी, नीले भयानक से नीलम पत्थर जैसे गोल आंखें लिए उसके सामने साक्षात खड़ी हो उठी। ये अपने जन्मों की आराध्या को देख हतप्रभ सा रह गया। वो उनके सामने और कुछ भी ना कह पाया और उसने तुरंत ही मीठे दूध में तुलसी का पत्ता डालकर उन्हें भोग अर्पित किया। मां के आते ही चारों तरफ तीक्ष्ण चंदन, रात रानी और रजनीगंधा के खुशबू फैल गई। विश्वनाथ ने उन्हें बाएं हाथ से भोग और पुष्प अर्पित किए। पर वो अपनी आराध्या से कोई वर मांगता इससे पहले ही वो मां के इतने भयंकर स्वरूप को और ना झेल पाया और वही बेहोश होकर गिर गया। पर तभी अर्ध मूर्छा में भी विश्वनाथ के कानों में कुछ शब्द गूंजे। भक्त, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुझे वर देती हूँ कि आज के पश्चात तू जब भी मुझे पुकारेगा और कोई भी कार्य में हाथ डालेगा वो अवश्य सिद्ध होगा तथा आज से तुझे भूगर्भ सिद्धि प्राप्त होगी। किसी भी स्थान में जितने भी भूगर्भ धन होंगे वो तू अपने सुख या लोक कल्याण के लिए अपने सिद्धि मंत्र द्वारा प्राप्त कर पाएगा। खैर, इतना सोचते ही अम्मा अचानक अपने तंद्रा से बाहर आई। दरअसल अम्मा के स्वर्गवासी पति भी विश्वनाथ के गुरु भाई थे, जिनके जरिए अम्मा को उनके भूगर्भ सिद्धि के का पता चला था। विश्वनाथ अपनी शक्तियों के कारण ही बहुत उग्र और क्रोधी स्वभाव का था, किंतु उसने कभी भी अपनी सिद्धि का गलत प्रयोग नहीं किया। गांव में सभी उसे बहुत सम्मान करते थे, पर हाँ, कोई उसके पूजा साधना में व्यवधान उत्पन्न ना करे, इसलिए वो हमेशा लोगों से कटा हुआ ही रहता था। अम्मा वो सब सोच ही रही थी कि अचानक विश्वनाथ की आवाज से उस डरावने वातावरण में सभी कांप से उठे। राग उस घर में प्रतिष्ठापित हो चुका है। वो इतनी आसानी से वो घर नहीं छोड़ेगा, किंतु मैंने अपनी सिद्धि से उसे मटके समेत यहाँ बुलाया है। फिर भैरव की तरफ देखते हुए, राग बहुत जिद्दी होते हैं भैरू, पूरी दुनिया इनसे दूर भागती है और तू उन्हें मूर्ख स्वयं उठाकर अपने घर ले आया। वो वापस जाने को राजी नहीं है।
कारण इधर यहाँ तू उसे उठाकर लाया है और उधर किसी शैतानी कपालिक ने उसकी रागिनी को वश में कर लिया है। यदि जल्दी यह क्रिया नहीं की गई और उससे पहले कपालिक ने रागिनी से भूगर्भ सिद्धि पा ली या उसको कोई अनिष्ट पहुंचाया तो पूरे शक्तिपुर को राग के विष से जलकर भस्म होना पड़ेगा। ये सुनकर भैरू कांपते हुए बाबा की तरफ देखने लगा। उसके होठ जैसे सिल से गए थे। विश्वनाथ की ओर देखकर ही उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। फिर भी उसने बहुत चेष्टा कर एक सवाल पूछा। बाबा, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? विश्वनाथ उसकी आंखों की ओर भेदती दृष्टि से देखकर उसे पीछे की तरफ इशारा करता है। इशारा पाते ही अचानक सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। अरे, ये तो वही ड्रम था जिसमें वो दुनिया का सबसे विषैला काल स्वरूप रहस्यमय शक्ति बुरी तरह से हिल रहा था। उसका केवल बाहर से हिलना देखकर ही अम्मा, किशन और उसके बापू डर के मारे उसी जगह जम चुके थे। भैरू वो देखकर भयभीत आंखों से विश्वनाथ की ओर देख रहा था कि विश्वनाथ अपने स्थान से उठे और उस मटके के पास जाकर कुछ मंत्र जाप किया और तुरंत भैरू से, सुन भैरू, मैंने मंत्रों से मटके के मुंह को बांध दिया है। अगले आधे पहर तक ये इससे बाहर नहीं आ पाएगा और तुझे इसी बीच वो कार्य पूरा करना होगा। भैरू और अम्मा चौंकते हुए, भैरू को कौन सा कार्य महाराज? विश्वनाथ, हाँ, तुझे ये मंत्र का असर खत्म होने से पहले इसे उसी शमशान में कंधे पर उठाकर छोड़कर आना होगा। याद रहे, किसी भी हाल में मटके को नीचे नहीं रखना, रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकना और मटका शमशान में छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर देखने की भूल बिल्कुल मत करना। सुना ना तूने? याद रहे, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, वरना हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी राइटर शिल्पी और आज मैं आई हूँ अपनी माता रानी से मिलने। तो सबसे पहले आप माई के दर्शन करें। हो गए दर्शन? तो दोस्तों, अब आप सब मुझे ये बताएं कि आज का भाग आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आए तो ज़रूर से इसको अभी के अभी लाइक करो, इसको दोस्तों के साथ शेयर करो। और जो भी प्राणी आज पहली बार ये चैनल में वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, जाने से पहले सुनो, ये मंदिर ना बहुत खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। इसके ना मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, तो मैं जल्दी से उसको शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।